बच्चों के डैडी जा रहे हैं अभी काम पे। बाय। बाहर हो रहा है अभी बहुत ही सनी सनी सा वेदर। सुबह से ही सूर्य देवता एकदम ऊपर चढ़ गए हैं और खूब गर्मी हो गई है। चलिए अब भी हाल बच्चों के डैडी निकले हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज है बिल्कुल रेगुलर सी मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। अभी फ़िलहाल मैं गैराज में खड़ी हूँ। गैराज में हमारे बहुत सारे सामान हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अभी उसे ऑर्गेनाइज़ भी करना है, लेकिन आज नहीं, आज बच्चों के दांत का अपॉइंटमेंट है। आज है डेंटल अपॉइंटमेंट, बच्चों को लेकर जाना है और उसका फॉर्म आया हुआ है, वो भी मुझे फ़िलअप करना है। हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब मुझे देखनी है। और दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं कि कल बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था। क्योंकि बच्चों के फ्रेंड्स तो आए हुए थे और फिर साथ में यहाँ गली मोहल्ले के भी बच्चों के फ्रेंड्स आ गए थे। फिर उसके बाद हुआ ये कि बच्चों के डैडी जब जॉब पे से आए तो चाय वगैरह पी रहे थे, तब बच्चों के डैडी और दादाजी ने सोचा कि चलो जाके महाराजा भोग थाली खा के आते हैं। तो कल हम लोग महाराजा भोग रेस्टोरेंट चले गए थे। वहाँ पे हम लोग बैठे, काफ़ी अच्छा था, खाली खाली से था। वहाँ खाना खाने के लिए गए थे, फिर खाना खा के आए। ऑफ कोर्स अब बच्चों के लायक बिल्कुल जगह नहीं है वो। क्योंकि वो थाली इतनी बड़ी होती है कि बच्चों का कोई मन नहीं होता है खाने का, फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती हम फोर्स करते हैं, खाओ खाओ खाओ। भैया पूछो मत, कल तो मेरी ऐसी हालत हो गई थी। दूसरा, वहाँ पे जब भी आप जाओ तो खाली पेट जाओ तो ज़्यादा अच्छे से खा सकते हो। ऑफ कोर्स पापा जी खाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने तो अच्छे से खाया, बच्चों के डैडी ने अच्छे से खाया। मैंने जैसे तैसे फटाफट से खाने की कोशिश करी, मैं जितना खा सकती थी। क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप ऑलरेडी एक थाली का पैसा आप देते हो, तो ऑफ़ कोर्स आप पूरी, अगर वो थाली अगर बेसिक भी अगर वो परोसेंगे जिसके अंदर 25 से 30 आइटम्स होते हैं उसके अंदर, वो खाने की कोशिश करते हो, तो मैं फेंक नहीं सकती थी। इसीलिए तो वो दिया थोड़ा थोड़ा सा था, पर वो बहुत सारा हो जाता है। तो वो हमने खाया जैसे तैसे। पर बच्चों का उन्होंने हाफ प्राइस लगाई, किड्स वाला प्लेटर चार्ज किया $15-15। पर वो भी मुझे लगता है सेंसलेस था, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे तो हमें समझ में आया कि बच्चे कुछ भी नहीं खाते, जैसे कि आप लोग फ़ोटो में देख ही रहे थे। हम लोगों ने कोशिश तो करी कि भाई पूरा खा लेते हैं, लेकिन बड़ों ने खा लिया, हम तीनों ने खा लिया, लेकिन बच्चों ने तो भैया छोड़ ही दिया। दूसरा, खाना बहुत अच्छा था। बस ये है कि खाने की प्राइसेस चेंज नहीं हुई है, लेकिन खाने की क्वांटिटी वगैरह उन्होंने कम कर दी है। जैसा पहले वो महाराजा भोग का एक चाव था, वैसा अभी नहीं रहा है। हुआ ये कि थाली बहुत बड़ी थी, छोटी छोटी सी कटोरियाँ कर दी, एकदम छोटी सी, जिसमें आप चटनी लेते हो ना। अगर मेरे पास वो कटोरी होती तो मैं उसमें चटनी डालती। वो चटनी के अंदर उन्होंने खाना डाल रखा था, सब्जियां वगैरह, तो वो उस तरीके से। और दूसरा, एक्सपीरियंस वाज ओके, बट इट्स नॉट दैट मच कि आप वहाँ पे हमेशा जाना पसंद करोगे। साल भर में एक बार चले जाओ, 6 महीने में एक बार चले जाओ। और अगर कोई बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है तो उसकी बात अलग है। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है। मेरी तो ठीक ठीक चॉइस है। मुझे जाने का मन था, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं था कि अरे नहीं जाते तो वो हो जाता है, मन ख़राब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, या कहीं बकेट लिस्ट में आता है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कोशिश करी थी उसको खाने की। और दूसरा, बच्चों के डैडी ने और दादाजी ने जैसे तैसे अपने हिसाब से खाना प्रेफर करा। तो चलिए, और दूसरा क्या, रोटी पहले एक हथेली के बराबर आती थी, अब वो इतनी सी हो गई है, छोटी सी रोटी हो गई है उनकी। तो मैंने समझा कि वो एक्चुअली क्या होता है कि क्वांटिटी कम कर दी है उन्होंने, मतलब क्वांटिटी वाइज कम हो गया। बट एनीवेज, महाराजा भोग फिर भी चलता है, लोगों को जाना पसंद है, वो अपने हिसाब से जाएं। ये हमारा रियल फीडबैक है, बच्चों के लायक वो जगह नहीं है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं अंदर जाती हूँ। ये मैंने एक फ़ीडबैक दिया, रियल फीडबैक, जो हम लोगों ने कल शाम को ही एक्सपीरियंस करा। और आज जो है, आज डिफरेंट हम लोगों के स्केड्यूल रहेंगे। आज बच्चों का दाँत का अपॉइंटमेंट है, और शाम का हमारा प्लान ये है कि शाम को हम लोगों को जाना है, हमारे एक दो फ्रेंड्स को, वो फ्रेंड्स लोगों का गेट टुगेदर है, और वहाँ के लिए हम लोगों को जाना है। क्योंकि वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है जिसे हमें फेयरवेल देना है, तो हम लोग अभी निकलेंगे शाम को।
और शाम को क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उसके लिए मैं बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बच्चों का कोई काम ही नहीं है। और जो है पापा जी और बच्चे घर पे रहेंगे। इन लोगों के लिए पाव भाजी बनाऊँगी और ये लोग पाव भाजी खा लेंगे। और हम दोनों, मैं और बच्चों के डैडी, हम लोग निकलेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ गेट टुगेदर करने के लिए। तो इसीलिए तो चलिए अभी फ़िलहाल घर में जाती हूँ। ये मेरा दिन भर का पूरा स्केड्यूल है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा और साथ में रियल फीडबैक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। तो आज है डॉक्टर अपॉइंटमेंट, शाम को हमारा गेट टुगेदर, ठीक है। सुबह रेगुलर व्लॉग मैंने आज नहीं स्टार्ट करा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड हैं आज के दिन में। इसीलिए अगर मैं वो सब करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, बहुत लंबा हो जाता इसीलिए तो ये हमारा लेटेस्ट अपडेट है आज का, पर डे के हिसाब से अपडेशन है। चलिए Come on guys, ready guys। तो अभी है दोपहर का टाइम और अभी हम तीनों जा रहे हैं। प्रिशा कमिया आदि कमिया, और अभी हम तीनों जा रहे हैं कहाँ? अभी हम तीनों जा रहे हैं डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर ऑफिस में। तो चलिए वहाँ पे जाके चेकअप कराते हैं, फिर लेट्स सी आगे की प्रोसीजर क्या है। लेट्स गो। कम ऑन आदि, सिट डाउन। चलिए हम लोगों का अभी क्रोगर का काम तो हो गया है। दोनों बच्चों को लेकर आई हुई थी अपने साथ क्रोगर पे। ये रहे दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं। बच्चों के साथ ग्रॉसरी स्टोर आना यानी कि फालतू की चीज़ें पहले कार्ट में आती हैं। मेरे काम की चीज़ें तो नई नई करते हुए भूल ही जाती हूँ मैं कि मैं क्या लेने के लिए आई हूँ। Okay. Hey guys, Slowly. welcome back to my channel. So today we just went to Kroger. Take this one. Okay. Prisha here. Prisha here. My name is. Put this one over here. George. Here, this one also. I'm asking my. Prisha, are you listening or not? No. Yeah. You're just dancing. Okay, Adi, Prisha, take out the bag. Adi, you can take that yogurt also, which we got. I put it. What's yogurt? Yogurt. What is this? Oh no! What did you get? Wait, we can have it? Yes. One for you, one for Prisha. That's the most tiniest. This is the organic one. Here. Oh my god! Let's go. Guys, it's the baby. ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों का जो डेंटल अपॉइंटमेंट था वो हो गया और उसमें कम से कम 1.25 घंटा लगा। दोनों बच्चों का एक्सरे भी हुआ, चेकअप भी करा उसने और बता भी दिया दोनों बच्चों के दांत अभी अच्छे हैं। और लेट्स सी, प्रिशा को ब्रेसेस लगने वाले हैं जल्द ही, तो हमको वो वाला भी एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट करना है। और यहाँ पे आदि बैठा है, यहाँ पे प्रिशा है और अभी हम तीनों ही आ गए थे क्रोगर पे। क्रोगर पे मैं लेने के लिए आई थी कुछ बेसिक सब्जियाँ और बेसिक सामान। पाव भाजी का पाव लेनी थी मुझे क्योंकि शाम को हम लोगों को जाना है और बच्चों की पाव भाजी बनानी है, इसीलिए। तो चलिए अभी बेसिक सामान ले लिया। और ये जो बच्चे योगर्ट पी रहे हैं, ये वाला योगर्ट ना यहाँ पे उसमें सेल में आया हुआ था, कुछ $1.45 का मुझे पड़ा। $1.45 या $1.60 का ऐसा कुछ पड़ा और ऑर्गेनिक योगर्ट है। आदि कैन आई सी दैट बॉटल? ये में दैट ये जो बॉटल आती है ना स्टोनी फील्ड की ऑर्गेनिक वाली, वो वाला योगर्ट। तो इसका 6 का पैक आया हुआ था सेल पे
वो मैंने ले लिया, तो दोनों बच्चों को भी पीने के लिए दिया है। चलिए अब हम तीनों घर जा रहे हैं, घर जाके सेटल डाउन होती हूँ और पाव भाजी की तैयारी करती हूँ। चलो